तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, आज बैठक होने वाली है कैबिनेट की और बड़ी बात यह है चूंकि बजट से ठीक पहले ये बैठक हो रही है, किन किन मुख्य बिंदुओं पर गौर फरमाया जाएगा? अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी दीपिका, अगर बात की जाए आज की कैबिनेट की, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो कैबिनेट बैठक होगी ये बजट से एन पहले हो रही, तो इसका महत्वपूर्ण होना इसलिए ही हो चुका है क्योंकि बजट से जुड़ी हुई कई मसलों पर इसमें चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री की अगर बात की जाए, वो खुद इसमें शामिल होंगे और कई ऐसे अलग अलग मंत्रालय हैं जिसको लेकर कई स्कीम्स है, उसको कितना फंड देना है और कौन कौन सी वो स्कीमें होंगी जो तमाम समुदाय या कहें तमाम वर्गों को सीधे कहीं ना कहीं प्रॉफिट पहुंचाती या उनको अपने जरूरतों के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी आज की बैठक में। और अगर आज की बैठक की बात किया तो कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसके साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री होंगे भारत सरकार के वो हिस्सा लेंगे। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट से पहले आएगी, बजट की तमाम मसलों पे, पॉलिसीज पे, प्लानिंग पे कि कैसे कैसे आगे की सरकार को हम बढ़ा सकते हैं, उसमें जो तमाम वर्ग है उसको कैसे छू सकते हैं, और ये इसमें आज चर्चा की जाएगी। नीट को लेकर चर्चा होगी और कई ऐसे प्रमुख योजनाएं को लेकर आज चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, चाहे वो नीट का मामला हो या फिर जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं उसका मामला हो। इन तमाम चीजों से कैसे पार पाया जाएगा, इसको लेकर भी एक फुल प्रूफ प्लानिंग की तैयारी में बीजेपी। देखिए, राजनीति की अगर बात की जाए, राजनीति को लेकर अगर इस वक्त बात की जाए तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाला है, 22 तारीख से शुरू होगा, तो तमाम राजनीतिक मुद्दे कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी पंचायतों में रखे जाएंगे। लेकिन अगर आपने आतंकवाद की बात की, जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो कि खुद राजनाथ सिंह है, जो उपनेता सदन भी है, तो उनको जिम्मेदारी लगातार, वो आप देखिए सेना अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, खुद कई सेना के वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर चले गए। दरअसल इस अब तमाम कवायद को देखें तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जिससे लोगों के दिलों में विश्वास जगा सके। और आतंकवाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो आतंकवाद अब अपने अंतिम क्षणों में है जम्मू कश्मीर को लेकर। आप देखिए, पहले जो कश्मीर घाटी कहीं ना कहीं आतंकवाद से ग्रसित थी, 2 से 3 जिले, अब वो जम्मू की तरफ आ गए। दरअसल इसके पीछे एक इंटेंशन है आतंकवादियों की, वो पूरे जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दिखाया जा सके कि डिस्प्यूटेड रीजन है, लेकिन ये इंटेंशनली किया जा रहा है। और लगभग जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, ये आखिरी कुछ आतंकवादी जो बचे हैं प्रदेश में, वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने सही कहा, बड़ी घटना लगातार हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जम्मू कश्मीर सरकार भी लगातार डिप्लॉयमेंट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखें विपक्ष इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे खुद राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज भी, इसके अलावा INDIA का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में, उससे भी वह गदगद नजर आती है। तो मुश्किलें जो हैं वो एनडीए के लिए थोड़ी बहुत जरूर बढ़ेंगी, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हालात इस वक्त हुए हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश को लेकर देखिए तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में घमासान छिड़ा हुआ है, 2 गुट बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश वो रास्ता कहते हैं कि जो लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता आता है, 80 MP आते हैं, 403 विधायक हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में किया था, जहां खुद बीजेपी से ज्यादा सीटें सपा को मिल गई। तो कहीं ना कहीं सिर्फ टॉवल उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार जारी है। और जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज से आजकल राहुल गांधी की प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अब वो राजनीति को थोड़ा मैच्योर तरीके से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। लगातार यही कारण है कि तमाम इंडिया गठबंधन भी इसको लेकर आगे बढ़ रहा और बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन आपको देखना होगा कि बीजेपी की अगर बात की जाए, अभी भी देश की सबसे बड़ी सांसदों वाली पार्टी है, क्योंकि 243 से ज्यादा सांसद बीजेपी के पास हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में अभी भी बीजेपी के पास बहुमत भरसक ना हो, 2 पार्टी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार है। और बीजेपी की अगर बात की, देखिए 10 साल से सरकार है, कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी आनी थी, सीटें कम हुई हैं, और यही कारण है कि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। कॉन्फिडेंट लग रही बॉडी लैंग्वेज आप राहुल गांधी की देखें, चाहे अखिलेश यादव की देखें, तो विपक्ष भी उसको लेकर इस बार कॉन्फिडेंट है। और ये इस चीज का आलम आप लगा सकते हैं कि राजनीति में कहते हैं या कहें डेमोक्रेसी में कहते हैं, जितना सत्ता पक्ष स्ट्रांग हो उतना ही स्ट्रांग विपक्ष को भी होना चाहिए। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए बात है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो, क्योंकि विपक्ष का काम ही यही होता है कि जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाना। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी देने के लिए आज शाम।